हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आई हूँ आपके लिए हम सब का फेवरेट महाराष्ट्र के स्ट्रीट फूड वड़ा पाव की रेसिपी। वड़ा पाव को देख के ऐसा लगता है कि इसे बनाना कितना मुश्किल होगा, बट आज आप मेरी इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि वड़ा पाव बनाना कितना आसान होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये अमेजिंग वड़ा पाव आप भी बना पाएँ घर पे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ आपको भी मिल पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं वड़ा पाव। इस पैन में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल, बस बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ वड़ा पाव के लिए एक बहुत ही टेस्टी मसाला जिसे बोलते हैं सूखा। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये लहसुन। तो ये लहसुन मैंने मोटा मोटा काट लिया है, इसको बारीक काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इवेंचुअली हम इसे पीसने वाले हैं। तो इस लहसुन को मैं अब थोड़ा सा क्रिस्प करने वाली हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। मैं गैस की फ्लेम को कम कर देती हूँ ताकि ये जले ना, और मैं इसे कंटिन्यूसली हिलाती रहूँगी। ये लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अभी मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये क्रिस्प भी हो जाएगा, तो मुझे इसे पीसने में भी आसानी रहेगी। तो मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ ये 4 से 5 मेरे पास सूखी लाल मिर्चें हैं, तो मैं इन्हें भी तोड़ के डाल दूँगी और इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। तो ये मिर्चें भी अच्छे से भुन गई हैं, मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। अब मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली। इन मूंगफलियों को भी मैं क्रिस्प होने तक भून लूँगी। ये मूंगफलियाँ भी बहुत अच्छे से भुन गई हैं, देखिए कितनी सुंदर गोल्डन कलर की हो गई हैं। इनको भी मैं प्लेट पे निकाल लेती हूँ। और अब जाएंगे इसके अंदर सफ़ेद तिल। तो आप देखिए चारों इंग्रेडिएंट्स को भूनने के लिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल लिया है, एंड बाय द एंड ऑफ इट इसमें ऑलमोस्ट ऑयल बचा भी नहीं है, क्योंकि जब हम इसे पीसेंगे ना तो जो मूंगफली है या ये सफ़ेद तिल हैं ये अपना भी ऑयल रिलीज़ करेंगे, तो इसलिए हमें इसमें ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। सफ़ेद तिल बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, तो लाइक इसको मुश्किल से 1 या 2 मिनट भूनेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन हो जाएंगे। मैंने इसे ऑलमोस्ट 1 मिनट तक भूना है और मैं गैस की फ्लेम को बंद करके इसे इसी में ही रहने दूंगी ताकि ये गैस के सेक में ही थोड़ा सा और भुन जाएंगे। तो बस ये ख़त्म है और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये सब जो हमने भून के रखा था ठंडा हो गया है और अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच नमक। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच देगी मिर्च। तो देगी मिर्च इसको बहुत अच्छा कलर देगी, और क्योंकि देगी मिर्च में मिर्ची नहीं होती है तो ये ज़्यादा तीखा नहीं करेगी इसको। मुझे इसको दरदरा पीसना है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पीसूँगी। इसको थोड़ा सा और रेडिश कलर में लाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा चम्मच देगी मिर्च और। ये देखिए बहुत सही मसाला रेडी हो गया है और ये दरदरा है, इसको मैंने बारीक नहीं करा है, ये मसाला बिल्कुल मैंने दरदरा पीसा हुआ है। ये देखिए अब बनाएंगे चटपटा आलू का मसाला। तो इसके लिए डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। अब मैं सबसे पहले डालूंगी इसके अंदर राई। राई के स्प्लटर होते ही मैं गैस का फ्लेम कम करूंगी और डाल दूंगी इसके अंदर कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के साथ जाएगा इसके अंदर लहसुन,
तो ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन है, थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। गार्लिक का इसमें बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है, इसीलिए वो गार्लिक की चटनी और इसके अंदर भी गार्लिक इसको बहुत ही अच्छा बनाता है। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर उबले हुए आलू। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसके अंदर मैं उबले हुए आलू को ऐसे हाथ से ही फोड़ के डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले जाएगा इसके अंदर नमक, 1.25 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आधा चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी, और साथ ही में आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अमचूर पाउडर। मैं वापस से अब गैस की फ्लेम को ऑन कर रही हूँ, लो पे ही रखेंगे अभी, और इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इन आलूओं को मैं बहुत अच्छे से मैश कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फूट जाएं सारे और मोटे मोटे पीसेस मुंह में ना आए। और मैंने बीच में जो गैस की फ्लेम ऑफ करी थी वो इसलिए करी थी ताकि मसाले जले ना। आप देखें, देखिए पैन में बिल्कुल भी आपको कुछ जला हुआ नहीं दिखेगा, तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तो ये मसाला भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब मैं इसे साइड में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ इस बोल में डाल रही हूँ मैं बेसन, और अब हम बेसन का घोल बनाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, साथ ही में जाएगा इसके अंदर आधा चम्मच नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान से डालें, आधा चम्मच बहुत होना चाहिए इसमें। मैं इस बैटर में लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लाल मिर्च ऑलरेडी हमारे सूखे में डली हुई है, तो ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा। ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डाल लेना। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक थिक बैटर बनाऊंगी। ये देखिए, इसके बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये जो आलू का मसाला हमने रेडी करा था, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये सारे बॉल्स बनके तैयार हैं और अब ये सीधा जाएंगे बेसन के बैटर में और वहाँ से जाएंगे सीधा कढ़ाई में। ये बेसन का बैटर जो मैंने रेडी करके रखा था, इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी आलू के बॉल्स जो हमने रेडी करे थे, और इस स्पून की हेल्प से मैं ये बैटर को बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगाऊंगी और एक एक करके ये जितना एक्सेस बेसन है ये मैं सब गिरा दूंगी और ये बॉल्स जाएंगे इसके अंदर। हमारे ये वड़े बनके तैयार हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये जो वड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करते, तो आलू इन एनी केस हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, तो बस मैं इसका ऑयल ड्रेन करके इसे निकाल लूँगी। अब थोड़ा सा और मज़ेदार बनाते हैं अपने वड़ा पाव को। तो मैंने यहाँ पे ली है हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने ऐसे बीच में से स्लिट कर लिया है और इनके थोड़े से मैंने बीज भी निकाल लिए हैं। बस अब ये मिर्चें जाएंगी इस ऑयल के अंदर। और डालते ही मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसको तुरंत ही मैं बाहर निकाल लूँगी। अब इन गर्मा गर्म मिर्चों पे मैं डाल दूंगी नमक। सब कुछ तैयार है, चलिए अब बस इसे असेंबल कर लेते हैं।
तो ये मेरे पास एक पाव है और मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस पाव पे लगाऊंगी मैं ये हरी चटनी, और इस हरी चटनी की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही पे लगाऊंगी इसके अंदर ये मसाला जो हमने रेडी करा था, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी मसाला। नेक्स्ट आएगा इसमें ये वड़ा जो हमने प्रिपेयर करके रखा था, थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर और बस ये मेरा वड़ा पाव हो गया है रेडी। आई एम श्योर इसे देख के आपके मुंह में पानी आ गया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे। बस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।